गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 3 नाउन का आगे का पार्ट जो काइंड ऑफ नाउन था उसके आगे के पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ द नाउन पढ़ा था, फिर काइंड ऑफ नाउन जिसमें से मैंने आपको प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन का डेफिनेशन पढ़ते। ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ द सब्ट्रैक्शन कोष्टक में मटेरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को आपको हिंदी में बताऊँ तो वो सभी नाउन इसके अंदर में आते हैं जो एक लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, मतलब कोई पदार्थ रहते हैं, पदार्थ जो एक तरीके से मटेरियल्स रहते हैं ना, वो सब किसके अंदर में आता है, वो मटेरियल नाउन के अंडर में आता है। जैसे वुड, वुड क्या है, वुड है मटेरियल, है ना। तो जो भी चीज़ आपको दिखेगा ना मटेरियल टाइप में यूज़ होता है वो सब क्या होता है, वो सब आता है मटेरियल नाउन के अंडर में। तो ये वुड हमारा क्या होगा, मटेरियल नाउन। फिर देखते हैं क्ले, क्ले भी क्या एक तरीके से मटेरियल ही है, ठीक है, एक पदार्थ है। ठीक है, तो क्ले भी हमारा क्या होगा, मटेरियल नाउन में आएगा। ग्लास, ग्लास भी एक तरीके से मटेरियल है, ये सब भी मटेरियल नाउन में आएगा। गोल्ड, गोल्ड भी क्या होगा, ये हमारा मटेरियल नाउन में ही आता है। जैसे अगर देखा जाए तो ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स नेम ऑफ मटेरियल यूज द मेक डिफरेंट थिंग्स सच नेम्स नाउन ऑफ द मटेरियल्स नाउन। जिसका यूज़ हम लोग बाकी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ को बनाने करने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो सब किसके अंडर में आता है, वो सब मटेरियल नाउन के अंडर में आता है। वुड का यूज़ करते हैं हम लोग बेड वेड बनाने के लिए, क्ले से हम लोग बहुत आर्टिस्टिक चीज़ बनाते हैं, ग्लास का यूज़ करते हैं हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, गोल्ड का यूज़ हम ज्वेलरी के लिए करते हैं। तो वो सभी जो मटेरियल्स है जिनका यूज़ होता है वो सब आता है मटेरियल्स नाउन के अंडर में। अब आता है आपका आता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का डेफिनेशन पढ़ते। ए कॉन्क्रीट नाउन इज़ द नेम गिवन टू ए कॉन्क्रीट थिंग्स। वो सभी चीज़ जो ठोस हो सकती है वो सभी किसके अंदर में आती है, वो कॉन्क्रीट नाउन के अंडर में आती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं थिंग्स दैट हैव द मटेरियल्स बॉडी एंड कैन बी टच्ड एंड सेड टू बी द कंक्रीट। लुक एट द फॉलोइंग। इसमें बोल रहा है वो सभी मटेरियल्स जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसको टच कर सकते हैं और जो ठोस होती है, तो वो सब किसके अंतर्गत आती है, वो कॉन्क्रीट नाउन के अंडर में आती है। जैसे देखिए टेबल, टेबल को आप फील कर सकते हो, छू सकते हो, वो एक ठोस चीज़ है। काऊ, वो भी आप छू सकते, फील कर सकते हो, है ना। वैसे ही बैट, बैट को भी हम छू सकते, फील कर सकते हो, और ये सब ठोस चीज़ है। किंग, वो भी एक इंसान है बट एक बलवान चीज़ जैसी होती है, वैसा है वो। तो ये सब किसके अंदर में आती है, ये कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आती है। क्लियरली कॉन्क्रीट थिंग्स अंदर अनक्लूडेड पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स एक्स्ट्रा। इसमें भी ना आपका पर्सन आ सकता है, एनिमल्स आ सकते हैं, थिंग्स आ सकते हैं। ठीक है, ये सब किसके अंदर में आते हैं, ये आते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन के अंदर में आता है। अब हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम गिवन टू ए कलेक्टिव ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, पर्सन और थिंग्स टेक एज अ वॉल। इसमें क्या आएगा आपका, जैसे कोई भी पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, चाहे थिंग्स हो गए या एनिमल्स हो गए, जो भी चीज़ है ना वो एक ग्रुप में रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ईच ऑफ दिस द वर्ड्स इज़ द नेम गिवन ऑफ द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ द नाउन, सच नेम आर कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। अभी अब एग्जाम्पल में देखिए, ये क्लासरूम है, पूरे बच्चा से टीचर है, ये ग्रुप बन गया है, तो जिसमें ग्रुप का नाम मेंशन हो उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वैसे ये एनिमल्स का एक ग्रुप है हर्ड, तो ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन में आता है। ये बंच है, मतलब ये ग्रेप्स का पूरा बंच है, गुच्छा है, तो ये किस में आएगा, ये कलेक्टिव नाउन के अंडर में आएगा। ये एक देखिए एक लार्ज ग्रुप है, ब्रेवी, एक लार्ज ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप बना हुआ, एक समूह बना हुआ, तो ये किसके अंडर में आएगा, ये आएगा कलेक्टिव नाउन के अंडर में आएगा। तो आपके जो नाउन थे मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इसका हम एक्सरसाइज बी और सी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी में आपको सॉल्व करके बताऊंगी, बी, सी और डी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज ए कंप्लीट किया था, आज हम एक्सरसाइज बी से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज बी है, कॉलम ए हैज़ अ लिस्ट ऑफ द कॉमन नाउन, कॉलम बी हैज़ अ लिस्ट ऑफ द प्रॉपर नाउन, पेयर दैम इन द सुटेबल वे।
इसमें आपको बता रहा है 2 कॉलम आपको क्वेश्चन में दे दिया, बुक्स में दे दिया है, एक कॉलम ए दूसरा कॉलम बी। कॉलम ए में जो है वो कॉमन नाउन है और कॉलम बी में जो है वो प्रॉपर नाउन है, बट जो प्रॉपर नाउन दिया है वो मैचिंग के थ्रू दिया है, जिसका आंसर जो है वो नहीं लिखा गया है। तो हम पढ़ते हैं और इसमें डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। पहला है कंट्री, कंट्री का क्या आएगा नेपाल। सेकंड गर्ल का आएगा श्वेता। बुक का आएगा रामायण। न्यूज़पेपर का आएगा द टाइम ऑफ इंडिया। रिवर का आएगा वोल्गा। शूज़ का आएगा एक्शन। बैट का आएगा टोन। पिक का आएगा माउंट एवरेस्ट। और कोल्ड ड्रिंक का आएगा पेप्सी। टायर का आएगा MRF। सी है हमारा, इस सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ अ नाउन, शॉर्ट इट आउट, राइट इन द ब्लैक, ऑल्सो नेम इट्स काइंड। इसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया है जिसमें से हमको पहचानना है कि नाउन कौन सा और वो कौन सा नाउन है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ते। फर्स्ट है यूर फ्रॉक इज़ वेरी डर्टी, तुम्हारी फ्रॉक बहुत गंदी है। तो इसमें सेंटेंस कौन सा, हमारा नाउन कौन सा होगा, इसमें हमारा नाउन होगा फ्रॉक, ठीक है। और ये कौन सा नाउन होगा, ये होगा प्रॉपर नाउन। सेकेंड है डू नॉट हाइड यूर फॉल्ट्स, मतलब तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए। तो इसमें नाउन क्या होगा, फॉल्स नाउन होगा, और वो कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थर्ड है ऑनेस्टी नेवर गोज अंडर वेट, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी कभी भी बेकार नहीं जाती। तो इसमें नाउन कौन सा होगा, इसमें हमारा नाउन होगा ऑनेस्टी, और वो कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। फोर्थ है लेट्स गो टू द जू टुडे, तो इसमें बोल रहे हैं चलो जू चलते हैं, चलो आज जू चलते हैं। तो इसमें नाउन कौन सा होगा, जू हमारा नाउन होगा, और वो कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। अब हमारा डी आता है पिक आउट द प्रॉपर नाउन एंड राइट दैम इन द ब्लैंक्स गिवन अलॉन्ग साइड। आपको ये सेंटेंस दिया है, इसमें से हमको पहचानना है कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। फर्स्ट है इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव पीपल, इंडियन सोल्जर्स क्या है, बहुत बहादुर होते हैं। तो इसमें हमारा प्रॉपर नाउन क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाम होगा इंडियन सोल्जर्स। सेकेंड है वी वेंट टू द जुरासिक पार्क, आज हम जुरासिक पार्क जाएंगे। तो इसमें हमारा प्रॉपर नाउन क्या होगा, जुरासिक पार्क होगा। जॉन्स प्रॉमिस्ड टू टेल द ट्रूथ, जॉन्स प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा सच बोलेगा। तो इसमें हमारा प्रॉपर नाउन क्या होगा, जॉन होगा। मुंबई इज़ अ बिग सिटी, मुंबई एक बहुत बड़ी सिटी होती है। तो उसमें हमारा नाउन क्या होगा, प्रॉपर नाउन कौन सा होगा, मुंबई होगा। फिफ्थ है हैव यू एवर बीन टू द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा है। तो इसमें हमारा प्रॉपर नाउन क्या होगा, इसमें हमारा प्रॉपर नाउन होगा ताजमहल। तो आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू।